नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब बयानबाजी करी है। देखो ये दिन ना बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। सबसे पहले सुबह सुबह ईरान, पाकिस्तान, यहाँ से कुछ अपडेट्स आती हैं, कुछ ऑफिशियल आती हैं, कुछ अनऑफिशियल आती हैं। दोपहर आते आते थोड़ी स्टेटमेंट बदल जाती हैं और शाम को फिर प्रेसिडेंट ट्रंप एक्टिव हो जाते हैं। तो मार्केट पूरी तरीके से एक इवेंट पे दिन में 3 खबरों पे रिएक्ट कर रहा है। अब आप समझ ही नहीं पाओगे तेजी है या मंदी है। शाम को कुछ और होता है, सुबह कुछ और हो जाता है, दोपहर में कुछ और हो जाता है। बहुत ही मुश्किल है कि तीनों समय पे सेम न्यूज आ जाए। एकदम ऐसा हो गया कि दवाई चल रही है बीमारी की, लेकिन दवाई जो है वो तीनों बार अलग अलग ट्रीटमेंट दे देती है। अब सुबह से आज क्या हुआ? सबसे पहले ईरान ने कहा कि भैया यूएस के साथ तो बातचीत बहुत मुश्किल है और शायद सीज फायर भी ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। ठीक है जी, बढ़िया। पाकिस्तान ने कहा कि यूएस और ईरान सेकेंड राउंड ऑफ बातचीत के लिए तैयार है। फिर पाकिस्तान ने ही कहा कि ईरान बातचीत करने के लिए इनकार कर रहा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। और कच्चा तेल इस बीच में $95 प्रति बैरल के पार कूद चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3-4 बयान दिए हैं, एक एक करके शेयर करता हूं, ऑफिशियल है। ट्रंप सेज अ मीटिंग विद ईरान कुड वर्क फॉर एवरीवन। ईरान के साथ बातचीत सबके लिए अच्छा कर सकती है। ठीक है। दूसरी बात, ट्रंप सेज इट इज हाईली अनलाइकली ही विल एक्सटेंड द सीज फायर विद ईरान। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि मैं ईरान के साथ सीज फायर को आगे बढ़ाऊं। ये नेगेटिव सेंटीमेंट है, शायद सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा। और बुधवार आखिरी दिन है, यानी कि परसों। अगर परसों तक डील नहीं आती है और सीज फायर आगे नहीं बढ़ता है तो क्या करोगे आप? गोला बारूद करोगे, मिसाइल छोड़ोगे, ड्रोन छोड़ोगे, क्या करोगे? या जो ब्लॉक है इसी ब्लॉक को कंटिन्यू रखोगे? कुछ तो समझ में आए, अभी समझ में तो आ नहीं रहा। अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, या सिर्फ डरा ही रहे हैं एक बार फिर से। ट्रंप सेज वेंस विल गो टू पाकिस्तान ऑन मंडे लेटर। तो जेडी वेंस तो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या अकेले ही जेडी वेंस पहुंच रहे हैं? ईरान का डेलीगेशन भी आएगा, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रंप सेज द सीज फायर एंड्स वेंसडे इवनिंग वॉशिंगटन टाइम। बुधवार अमेरिका के टाइम के हिसाब से सीज फायर हो जाएगा खत्म। उसके बाद क्या, यह भी सवाल छोड़ दिया अब एक सबके लिए। ट्रंप सेज ही विल नॉट ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंटिल अ डील साइन। तो ये कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छोड़ेंगे, नहीं ब्लॉकेड हटाएंगे जब तक डील साइन ना हो जाए। सेम चीज ईरान कह रहा है, लेकिन ईरान थोड़ा डिफरेंट कह रहा है। ईरान कह रहा है मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर रहा हूं, अब मेरा ब्लॉकेड हटा दो, डील से लेना देना है ही नहीं उसे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता आगे। ऑयल प्राइसेस कीप राइजिंग आफ्टर ट्रंप सेज एक्सटेंडिंग द सीज फायर इज अनलाइकली। तो जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि शायद सीज फायर तो आगे नहीं बढ़ेगा, उसके बाद कच्चे तेल के दाम ऊपर उछल गए हैं कि चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हो सकती हैं, होते हुए दिखे हमें आने वाले समय में। कितना ऊपर उछल गए देख लेते हैं। $96 प्रति बैरल के पास कच्चे तेल का दाम पहुंचने वाला है। 6% की तेजी है। एग्जैक्टली $95.8 प्रति बैरल पे कच्चे तेल का दाम इस समय आपके लिए ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यहां से आगे क्या? दोस्तों 3-4 सिचुएशन डेवलप हो रही हैं। पहली सिचुएशन कि सीज फायर खत्म होगा और वॉर हो सकती है। ठीक है, लेकिन वॉर के लिए मुझे लगता है ना ईरान तैयार ना यूएस तैयार, क्योंकि दोनों के पास असला बारूद ऑलमोस्ट डेड है। अब क्या लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे? आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना था, ईरान तैयार है। आप अपना ब्लॉकेड हटा दो, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर रहा है। एक जगह यूएस की भी पूरी इच्छा, ईरान की भी पूरी इच्छा। दूसरा है न्यूक्लियर, उन्हें चाहिए ड्रॉप, यानी न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है उनके पास, यूरेनियम एनरिचमेंट, वो छुड़वाना चाहता है यूएस। वो छोड़ने को नहीं है तैयार। तो वहां पे आपको डील लानी है। उनका फंड रिलीज करने का लालच दो, पैसा दो या कुछ भी करो, तैयार है ईरान भी फिर, क्योंकि ईरान ने पहले भी तो छोड़ा था यूरेनियम एनरिचमेंट, अब वापस से छोड़ देगा, क्या बड़ी बात है। लेकिन धमकी देने से सिर्फ आप सेंटीमेंट्स को हट करते हो, सिर्फ आप मार्केट को थोड़ा विचलित करते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कुछ भी कहा है वो ऐसे ही कहते हैं, बाजार इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं देगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। अगर आप अभी भी देखो तो अमेरिका का बाजार भी कोई खास रिएक्शन नहीं दे रहा है, नीचे से रिकवर हो गया इनफैक्ट। तो अमेरिका का बाजार तो रिकवरी मोड में और दिख रहा है।
अभी करंट सिचुएशन में डाउ केवल 50 पॉइंट नीचे रह गया है और नेस्डैक इंडेक्स 132 पॉइंट नीचे है। रसल 2000 हरे निशान में भी आ चुका है। तो मेरे हिसाब से इतना डरने वाली कोई बात है नहीं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।